खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है और अब 2024 में जीत की हैट्रिक का दावा किया जा रहा है। जी हां, एक तरफ उत्तर भारत से लगभग उखड़ गई कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के अपने साथियों की भी फटकार झेलनी पड़ रही है, वहीं बीजेपी गदगद है क्योंकि उसके लिए 2024 में जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम की गारंटी और भी पुख्ता हो गई है। जनहित के लिए समर्पण होता है तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। इस दंभ ने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया। सीटों का बंटवारा करते, ज्वाइंट कैंपेन करते तो इन चुनाव के नतीजे दूसरे। प्रधानमंत्री के चेहरे के दम पर राज्यों में जो जीत मिली है, उसके बाद पार्टी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 में भी जीत की गारंटी हो सकते हैं। इरादा इस कदर बुलंद है कि अब दावे 400 के पार जा रहे हैं। बहुत ही शानदार विजय हुई है। मोदी जी का मैजिक बरकरार है। जिस तरह से अब लगता है सारे देश ने यह माइंड मेकअप कर लिया है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी गाड़ी देखिए आराम से क्लियर मेजॉरिटी से 2024 में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 400 सीट जीतेगी। मिशन 400 पार। मिशन 400 यकीनन बीजेपी की 3 बड़ी जीत के बड़े सियासी मायने हैं। अब देश के 17 राज्यों में बीजेपी या तो खुद या सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार में है, जबकि हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कांग्रेस उत्तर भारत से साफ हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के नजरिए से ये तस्वीर बीजेपी को बम करने वाली है, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही कांग्रेस लड़खड़ा गई है। बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है। ये ना आरएसएस की जीत है, ना बीसी की जीत है, ना बीजेपी की जीत है। वो मान ले कि मोदी की जीत है। कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। ये हम समीक्षा का विषय है जो हमारी पार्टी बैठ के करेगी कि क्या वजह थी कि हम अच्छी गारंटियां दे के भी, 500 रुपए का गैस सिलेंडर दे के भी, महतारी योजना दे के भी क्या लोगों तक पहुंचाने में विफल हुए। तो ये समीक्षा पार्टी करेगी। कहने की जरूरत नहीं कि 3 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस के लिए संभलना आसान नहीं होगा। वैसे बैकफुट पर नजर आ रही कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। नफरत और मोहब्बत के जिन सियासी जुमलों से राहुल अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे थे, अब कांग्रेस उन्हीं लफ्जों में तंज झेल रही है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। कांग्रेस को हार का ही दुख नहीं है। नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन के साथियों ने जख्मों पर नमक छिड़कने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दंभ ने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया। सारे गठबंधन के साथी उनकी मदद करने को तैयार थे, चुनाव प्रचार में साथ देने को तैयार थे। हम लोगों ने इक्की दुक्की सीट मांगी, उस पर भी बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियां नेताओं के बारे में की गई और उसी का नुकसान इन चुनाव में हुआ। तो बड़ी पार्टी होती है कांग्रेस जैसे अपने राज्य में, तो उस राज्य में जो छोटे छोटे घटक है उनको विश्वास में नहीं लिया। अगर आपको ये गठबंधन आगे लेकर जाना है
तो पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, अपने राज्य में सबको साथ लेकर हम चले जाते तो शायद मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा निर्णय बदल जाता या जनादेश बदल जाता, लेकिन जरूर कुछ अच्छा फायदा हो सकता था। असल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत के लिए इतनी आश्वस्त थी कि समाजवादी पार्टी और जेडीयू को भाव तक नहीं दिया। सीटें नहीं दी तो नहीं दी, लेकिन इस दौरान इंडिया गठबंधन की बैठक तक नहीं बुलाई गई, तालमेल की चर्चा तक नहीं हुई। इसलिए अब सहयोगी पार्टियां भी कांग्रेस को उसी लहजे में जवाब दे रही है। अब 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है, जहां से आगे की राह साफ होगी। जाहिर है इसमें सहयोगी पार्टियां ज्यादा बुलंद होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।